नमस्कार। आज के समाचार में हम आपको बताएंगे भारत के बारे में तथ्य। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड, वर्तमान में जो नेताजी स्टेडियम है, में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। उन्होंने द्वीपों की भी घोषणा की थी, जो ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र था। और फिर आज का विचार है, मैं नए साल में अपने सभी बुरी आदतों को छोड़ने जा रहा था, लेकिन मुझे याद आया कि किसी ने छोड़ने वाली चीज़ों को पसंद नहीं किया है, इसलिए मैं भी आगे देखते हैं आज का मजाक क्या है। न्यू ईयर केक जो 10 दिन पहले बुक किया गया था, लेकिन नए जश्न के दिन लाना भूल गए, तो मेरा नया साल शुरू हुआ। लोग नया संकल्प लेते हैं कि 1 जनवरी मैंने शराब पीना छोड़ दिया, 2 जनवरी मैंने धूम्रपान छोड़ दिया है, और 10 दिनों के बाद मैं थेरेपी शुरू करने जा रहा हूँ। और 10 दिनों के बाद उस दोस्त से मुलाकात हुई जिसने मेरे सामने प्रतिबद्धता की थी, तो उसने कहा कि इन चीज़ों को छोड़ दो यार। मैंने कहा तो था, लेकिन अगले साल के संकल्प के लिए मैं ऐसे छोड़ूंगा, अभी तो मौज मस्ती करने दो। यही है दोस्तों, लोगों को टालने की जो आदत होती है। अब हम जानना चाहेंगे क्यों नया साल क्यों मनाया जाता है। जूलियन कैलेंडर 1 जनवरी को आधिकारिक तौर पर नए साल के रूप में स्थापित किया गया। 46वीं ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने एक नया सौर आधारित कैलेंडर पेश किया, जो प्राचीन रोमन कैलेंडर पर एक बड़ा सुधार था, जो एक चंद्र प्रणाली थी जो वर्षों से बेतहाशा गलत हो गई थी। दोस्तों, इस प्रकार हम आपको आगे बताना चाहेंगे यह कैसे काम करता है। आज हम जिस कैलेंडर का उपयोग करते हैं, उसे किसने बनाया? इसे अक्टूबर 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा जूलियन कैलेंडर में एक मामूली संशोधन के रूप में पेश किया गया था, जिसमें औसत वर्ष को 365 सही 1/4 दिन यानी 25 घंटे की घटाकर 365 सही 24 घंटे का दिन कर दिया गया था, और उष्णकटिबंधीय था। सौर वर्षों में बहाव के लिए समायोजित किया गया था, जिसके कारण अशुद्धि हुई थी। बीच में शताब्दियों के दौरान ग्रेगोरियन कैलेंडर का मूल लक्षण ईस्टर की तारीख को बदलना था। और देखिए आज के जीके में क्या है। 1845 में सर जमशेद जी भाई ने माननीय जगन्नाथ शंकर सेठ, जिन्हें नाना शंकर सेठ के नाम से भी जाना जाता है, ने इंडियन रेलवे एसोसिएशन का गठन किया था। भारत में पहली व्यावसायिक रेल की यात्रा 16 अप्रैल 1853 को बंबई और ठाणे के बीच 14 डिब्बे वाली लंबी रेलगाड़ी में हुई, जिसे सुल्तान, सिंध और साहिब नामक 3 इंजनों से जोड़कर खींचा गया था। आज का जन्म है सत्येंद्र नाथ बोस। 1 जनवरी 1894, 4 फरवरी से लेकर 1974 तक जो जीते रहे, सैद्धांतिक भौतिकी की विशेषज्ञता रखने वाले भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्हें 1920 की दशक की शुरुआत में क्वांटम यांत्रिकी पर भी काम करने के लिए जाना जाता है। वैदिक ज्ञान में हम आपको बताएंगे कि हिंदू चक्रों में एक युग चक्र के 4 युगों हिंदू विश्व युग का वर्णन किया गया है। कृत यानी सत्य, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जहाँ पहले युग शुरू होकर प्रत्येक युग की लंबाई 1/4 कम हो जाती है, यानी कि 25% कम। कहा जाए तो पहला 4%, दूसरा 3%, चौथा 2%, तीसरा 2%, तो चौथा 1%, यानी 25 के अनुपात में सब घटते हुए क्रम में रहते हैं। आगे हम बताएंगे कि आपके स्वास्थ्य की देखभाल और रखवाली हेतु गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। शरीर विटामिन ए बनाने के लिए बीटा कैरोटीन का उपयोग करता है, और विटामिन ए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस क्रम में आपको बताना चाहेंगे कि आज के एक 2024 के प्रमुख समाचार क्या हैं, जो आप देखना पसंद करेंगे। नया साल मुबारक हो की कड़ी के साथ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ नए लोगों को नए वर्ष की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दिए। साथ ही साथ पीएम मोदी ने 2 जनवरी 3 जनवरी 24 को तमिलनाडु और लक्षद्वीप का दौरा करेंगे। इस बीच वह कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इधर एक नई खबर, गणतंत्र दिवस के लिए पराड पंजाब की झांकी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारत पर्व पर प्रदर्शन के लिए राज्य की झांकी भेजने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि शामिल होने वाले शहीद
अस्वीकृत श्रेणी में जगह पाने के लायक नहीं हैं। हमारे इस समाचार के और जनरल नॉलेज के क्रम को आप देखते रहिए, सुनते रहिए और अपना जनरल नॉलेज बढ़ाते रहिए। साथ ही साथ हमारे इस क्रम में आप हिस्सेदारी बनिए। थिंक फॉर यूनिटी न्यूज़ के अंश बनकर। नमस्कार। हमारे न्यूज का संकलन आपको कैसा लगता है? आप हमें अपनी राय व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए भेजिए ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें।